वैसे तो सावन में पूरे महीने बाबा के दरबार में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का आना जारी रहता है, लेकिन सावन के सोमवार की पूजा का खास महत्व है। सावन आते ही चाहे वैद्यनाथ धाम हो या काशी विश्वनाथ, बाबा का धाम सज धज कर तैयार हो जाता है। लेकिन सोमवार को यहाँ भी व्यवस्था खास रहती है। और बात जब सावन के पहले सोमवार की हो, तो क्या मंदिर प्रशासन और क्या श्रद्धालु, माहौल ऐसा हो जाता है मानो भगवान भोलेनाथ पहली बार मंदिर में पधारे हैं। कोरोना काल में करीब 2 सालों तक मंदिरों में पूजा अर्चना से वंचित रहे श्रद्धालु इस बार भोलेनाथ के दरबार में उमड़ पड़े हैं। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार सावन के पहले सोमवार को 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। लिहाजा पुख्ता तैयारियां की गई हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों ने महंगाई, असंसदीय शब्द विवाद और अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की मांग का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से 13 मुद्दे सरकार के सामने रखे गए हैं। करीब 20 मुद्दे वहां पर आ गए और हम ये चाहते हैं कि उन मुद्दों पे बहस हो जाए। वहीं विपक्ष की मांग पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। कोरोना महामारी के खिलाफ देश ने एक बड़ा बेंचमार्क बना दिया है। कोरोना के कहर को रोकने की मुहिम का असर ये है कि कोरोना की 200 करोड़ डोज देने वाला देश बन चुका है। किसी भी महामारी के खिलाफ जंग में 18 महीने के भीतर देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने देश को बधाई और टीकाकरण मुहिम को रफ्तार देने के लिए हिस्सा बनने पर बधाई दी है। भारत ने फिर इतिहास रच दिया है। वैक्सीन के 200 करोड़ डोज का आंकड़ा पार करने पर सभी भारतीयों को बधाई। उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान को अद्वितीय बनाने में योगदान दिया। इसने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है। वहीं दूसरी तरफ इस उपलब्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ट्वीट करते हुए भारत को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने टीकाकरण की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर को भी साझा किया है। वैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। श्रद्धालु कांवड़ में सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर के लिए पैदल चलते हैं। रास्ते में कई पहाड़ों से और जंगल के आसपास के इलाकों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में आईबी के एक रिपोर्ट के खुलासे के बाद बांका पुलिस सतर्क हो गई है। दरअसल आईबी ने सावन में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि उपद्रवी कांवड़ियों के वेश में विध्वंसक घटना को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा बांका पुलिस ने अपने दायरे में आने वाले 55 किलोमीटर तक सुरक्षा का कड़ा पहरा बिठा दिया है। हम लोगों का 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है, थोड़ा नक्सलग्रस्त भी है, तो इस लेकर के हम लोगों का लगभग 2000 से अधिक संख्या में हम लोगों ने सुरक्षा बलों की तैनाती कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक श्रद्धालुओं की मदद के लिए 13 स्थायी थाना बनाया गया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वहां कांवड़ियों की मदद के लिए पुलिस की एक टीम हर वक्त मौजूद रहेगी। देश में भले ही सिंगल प्लास्टिक बंद हो चुका है, सरकार की मंशा इसके पीछे होने वाले पर्यावरण का नुकसान रोकने की है, लेकिन प्लास्टिक के इस इस्तेमाल को देखकर नई उम्मीद जगती है। दरअसल आप जिस सड़क को देख रहे हैं वो प्लास्टिक के कचरे को इस्तेमाल कर बनाई गई है। बेंगलुरु में किए गए इस प्रयोग के तहत 3000 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। शहर में आउटर रिंग रोड के पास 30 मीटर की सड़क का निर्माण प्लास्टिक से किया गया है। खास बात यह है कि इसके लिए बेंगलुरु और एक प्राइवेट सोशल कंपनी पैटपोल राजा के बीच करार हुआ। इस सड़क को बनाने के लिए कंपनी ने अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें प्लास्टिक कचरे को एक खास सांचे में ढाला जाता है जो सड़क पर लेयर बिछाने के काम आती है।
इससे न केवल सड़क की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि इसमें पारंपरिक तौर पर बनाई जाने वाली सड़क से खर्चा कम भी आता है। इतना ही नहीं, इस तरीके से सड़क बनाने में पानी का खर्च भी कम होता है। बांस की लकड़ी को तराश कर दूसरों का घर बनाने वाले अशोक महतो ने खुली आंखों से बेटे को अफसर बनाने का सपना देखा था। उसे पूरा करने के लिए दिन रात मजदूरी की। हर पिता की तरह अपनी जरूरतों से पहले बेटे की जरूरतों को प्राथमिकता दी। गरीबी से जूझते परिवार ने कभी अपने हालात मुकेश के पढ़ाई पर हावी नहीं होने दिए। पिता की वो तपस्या, वो मेहनत रंग लाई। बेटे को अफसर बना देखने का सपना पूरा हो गया। वो होनहार देखा अच्छा, तो हम सोचे कि अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे पढ़ा कर को। घर में भी थोड़ा थोड़ा खर्चा देके ज्यादा बच्चे के पीछे खर्चा देते थे। सपना भले ही पिता की आंखों ने देखा था, लेकिन उसे पूरा करने का जुनून मुकेश ने पाला। दिन रात एक कर प्रतियोगिता की तैयारी थी। हालातों से जूझते पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जी जान से मेहनत की और आज कामयाबी ने उसके कदम चूम लिए। कटिहार के एक मजदूर के बेटे की इस कामयाबी ने उन लाखों युवाओं का हौसला बढ़ाया है जो हालात से समझौता कर लेते हैं। बच्चों के साथ राइम्स पढ़ते, उनके साथ बच्चे बनकर खेलते ये दौसा के कलेक्टर हैं कमल चौधरी। इनकी सादगी वहाँ के लोगों के लिए चर्चा का विषय है। लोगों से लगाव ऐसा कि महिलाएं हो या बच्चे उन्हें अपना मान लेते हैं। कमल चौधरी की केवल सादगी ही नहीं, बल्कि उनकी समय की पाबंदी और अपने काम के प्रति सजगता भी लोगों के लिए मिसाल है। एक अफसर का ये अंदाज देखकर लोग कह उठते हैं, कलेक्टर हो तो ऐसा। दौसा के डीएम कमल चौधरी की वर्किंग स्टाइल की जनता दीवानी है। बच्चों के साथ मस्ती हो या फिर किसी की फरियाद सुननी हो, फर्श पर बैठकर मानो उन्हें अलग ही सुकून मिलता है। वो अक्सर फर्श पर बैठकर लोगों की फरियाद सुनते हैं। कमल चौधरी को दौसा के लोग इसलिए भी पसंद करते हैं कि वो लोगों की समस्याओं को बेहतर समझते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। दौसा में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने मिशन आर्य शुरू किया है। इसके तहत उन बच्चों को चिन्हित किया गया जो कुपोषण के शिकार हैं और फिर उनका इलाज किया गया। कलेक्टर कमल चौधरी इसका समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए और यूपीए दोनों तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। एनडीए ने जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जाट सियासत के चेहरा जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। गर्व की बात है, क्योंकि उड़ीसा से अगर कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उड़ीसा के लिए भी बहुत बेहतर है। बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है। इन फ्यूचर ये सब देखने के बाद सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब लोग ग्रो करेंगे। वहीं द्रौपदी मुर्मू एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उनकी उम्मीदवारी का न सिर्फ एनडीए के घटक दलों ने बल्कि कई विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया है। एक आदिवासी महिला का देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना सबके लिए गौरव की बात है। उनके गृह राज्य उड़ीसा में भी उनकी उम्मीदवारी पर लोगों ने खुशी जताई है।